देश भर में तबाही मचाई है। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा तक मॉनसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश ने कई शहरों की रफ्तार थाम दी है। गुजरात से के सूरत की बात कर ले, नवसारी की बात कर ले और इसके साथ ही वलसाड और भरूच की बात कर ले, कई जिले में सड़कें नदियों में तब्दील हो चुके हैं। निचले इलाके में घरों, दुकानों और बाजारों में पानी घुस गया है, जबकि कई जगहों पर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हरियाणा की बात कर लेते हो तो हरियाणा के गुरुग्राम में भी भारी बरसात के बाद कई इलाके में जल भराव की तस्वीरें सामने आई है। जहां तक निगाहें आपकी जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ सैलाब का ही कब्जा आपको नजर आएगा। और उसी की बानगी ये 6 तस्वीरें हैं। शहर शहर कुदरत का ये कहर देखने को मिला है। बारिश की वजह से हर तरफ जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लोगों की परेशानी अब बढ़ चुकी है। गुजरात से लेकर के हरियाणा, महाराष्ट्र और अलग अलग शहरों में इस वक्त स्थिति बहुत दयनीय है। देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर जल जमाव की वजह से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश ने कई शहरों की रफ्तार थाम दी है। निचले इलाकों में घरों, दुकानों और बाजारों में पानी घुस गया है, जबकि कई जगहों पर राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी भारी बरसात के बाद कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई है। यूपी में मानसून की एंट्री के साथ ही आफत बढ़ गई है। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं जगह जगह जलभराव से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। सबसे ज्यादा असर पालघर के वसई में देखने को मिल रहा है, जहां बारिश के चलते सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है। चारों तरफ जलभराव है और लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। घर हो या दुकानें, हर जगह पानी घुस गया है। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की इमारत पर कचरे का विशाल ढेर ढहकर गिर गया, जिसकी वजह से 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इमारत के मलबे में कई लोग दब गए, जिनमें से 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अब भी मलबे में 8 लोगों के दबे होने की खबर है, जिनको बचाने के लिए एनडीआरएफ का युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ भारी बारिश के बीच अचानक आई बाढ़ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के करीब 1200 गैस सिलेंडर खिलौनों की तरह पानी में बह गए। गनीमत ये रही कि सभी सिलेंडर खाली थे, वरना कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल प्लांट के अंदर गैस रिफिलिंग के लिए करीब 1200 खाली सिलेंडर रखे हुए थे। तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद वसुंधरा के अटल चौक के पास अचानक सड़क धंस गई। कार और एक बाइक अचानक बने इस गड्ढे में जा गिरे। थोड़ी देर यहाँ हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। उत्तराखंड के टेढ़ी गढ़वाल से तस्वीरें देखिए। यहाँ कद्दूखाल इलाके में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया। इस हादसे में एक पुरानी खाली इमारत को नुकसान पहुँचा है। राहत की बात यह है कि खतरे को देखते हुए पहले ही 2 रेस्टोरेंट, सड़क किनारे की दुकानें और मजदूरों की झोपड़ियों को खाली करा लिया गया था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किंचा पेई मार्ग एक बार फिर बंद हो गया है, जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने पर मजबूर है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में भी भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर जलभराव हो गया है। कई फीट पानी सड़कों पर जमा हो गया। गाड़ियों की रफ्तार थम गई और लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कुछ घंटों की बारिश ने गुरुग्राम के कई इलाकों को बेहाल कर दिया है। गुजरात के सूरत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह जलभराव के कारण गाड़ियां पानी में डूबती नजर आईं, जबकि लोगों को घुटनों से लेकर कमर तक पानी में होकर गुजरना पड़ा। पर्वत पाटिया, वराचा, उदना, अडाजन और कतारगाम जैसे कई इलाकों में हालात सबसे ज्यादा प्रभावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लगातार हो रही बारिश ने पहले ही लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। ऊपर से प्रशासन के इंतजाम कोर्ट में खाज का काम कर रहे हैं। देखिए, मॉनसून से पहले हर बार तैयारियां पुख्ता होने के दावे खूब किए जाते हैं, लेकिन हर दावा बारिश के पानी में बह जाता है और कुछ बच जाता है तो वो लोगों के लिए मुसीबत। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अब ये कहावत सच साबित हो रही है भोपाल में, जहां पहले एक पुल जर्जर होने के कारण बंद किया गया और अब उस पुल की जगह बनाया गया अस्थायी वैकल्पिक रास्ते पर भी ब्रेक लग गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी का बहाव भी तेज है और अब इसका असर जिंदगी पर पड़ने लगा है। भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने के लिए पार्वती नदी के बीच बनाया गया बैरसिया नरसिंहगढ़ अस्थायी वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर अब इस रास्ते पर ट्रैफिक रोक दिया गया। बैरसिया और नरसिंहगढ़ के बीच पार्वती नदी पर बना स्थायी पुल पहले से ही जर्जर होने के कारण बंद है और अब नदी के उफान की वजह से अस्थायी रास्ते पर भी एंट्री बैन कर दी गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। पहले जो दूरी 8 से 9 किलोमीटर की थी, वो बढ़कर 60 से 70 किलोमीटर की हो गई है। राजधानी भोपाल को राजगढ़ और नरसिंहगढ़ से जोड़ने वाला यही वह पार्वती नदी का क्षतिग्रस्त पुल है, जिसे प्रशासन ने दोनों तरफ दीवारें उठाकर बंद कर दिया है। नदी में पानी ज़्यादा है और ये जो वैकल्पिक रपटा जो बनाया गया था, यानी एक वैकल्पिक मार्ग प्रशासन के द्वारा यहाँ तैयार किया गया था, वह भी पानी में डूब चुका है और अब यहाँ के लगभग 50 गाँव के लोगों को आना जाना करने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचा है। जो रास्ता है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी का चक्कर खा के उन लोगों को जो है नरसिंहगढ़ पहुंचना पड़ता है। पहले पुल बंद हुआ और अब अस्थायी रास्ता भी बंद कर दिया गया। 50 गांवों को जोड़ने वाला ये रास्ता बंद से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। लोग नाराज हैं और अब प्रशासन पर उनका गुस्सा फूट रहा है। नहीं, हमें कोई सूचना नहीं दी गई है शासन प्रशासन के द्वारा। और यहाँ से निकलने में सभी लोगों को करीबन यहाँ से 50 गांव हैं जिनको सभी को समस्या आ रही है। आने जाने का एक ही रास्ता है, प्रशासन ने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिया है। इस पुल से जो है 50 गांव जुड़े हुए हैं। बहुत भारी परेशानी है, बहुत दिक्कत आ रही है। कितने लोग यहाँ से रोजाना आना जाना करते हैं? रोजाना कम से कम अब गिनती कौन कर पाएगा। फिर भी 5-7 हजार लोग तो रोज बहुत ज्यादा, कम से कम 25,000 लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा पड़ रही रोजाना। मवेशी चराने में भी दिक्कत आती है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको भी दिक्कत आ रही है। बाजार हमारा नरसिंहगढ़ करते हैं, हम बैरे से 30 किलोमीटर पड़ता है, नरसिंहगढ़ 9 किलोमीटर पड़ता है, पास में पड़ता है नरसिंहगढ़ का बाजार करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ में है। गरियाबंद में लगातार हो रही 2 दिनों से बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। नदी नाले उफान पर है और कई पुल पुलियों के अप्रोच रोड तक बहाव में बह गए हैं। जिला मुख्यालय से भूतेश्वरनाथ जाने वाले मार्ग पर निर्माणाधीन पुल का अप्रोच रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। पिंगेश्वर से लगे रवेली गाँव का पुल भी बह गया है। मानसून की पहली बारिश में ही गरियाबंद जिले में कई पुल पुलिया बह गए। जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ की स्थिति देखिए। फिंगेश्वर के पास रवेली गांव में यह पुल पूरी तरह से बह गया है और कई फीट यहाँ पर गड्ढा हो गया है। गड्ढे में मैं उतर कर दिखा रहा हूँ, देखिए कि कितना गड्ढा हो गया है। और यहाँ से अगर देखिए जाने वाले जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, कभी भी कोई बड़े हादसे के शिकार हो सकते हैं। स्कूली जाने वाले छात्राएं जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ जाते हैं और तमाम ग्रामीण देखिए इस उम्मीद में यहाँ बैठे रहते हैं कि कोई सूद लेने आएगा और कोई सूद लेकर इस पुल को बनाएगा, क्योंकि सालों से ये ग्रामीण जो है पुल पुलिया की मांग कर रहे हैं। गरियाबंद में हालात और खराब है। मालगांव घुटकू नवापारा मार्ग पर भी अस्थायी अप्रोच रोड बह जाने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है और अब 100 से 200 मीटर की दूरी तय करने के लिए 8 से 10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा चिंता घुटकू नवापारा की है, जहां दूसरे पुल पर पानी चढ़ते ही गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। गांव टापू में तब्दील हो जाता है और ग्रामीण घर में कैद हो जाते हैं। बारिश में हम लोग बहुत परेशानी होते, हमारे बाल बच्चा पढ़े जाए बार, राशन पानी बार और बहुत परेशानी है। वो रपटा बना दी बस। पिछले बचपन से देखा था हमन है समस्या ला फेस कराता था कि जब जब बाढ़ आते, बारिश के मौसम आते, अच्छा पानी गिरिस ना तो हमारे गांव के खार ला दिखा देते हूँ। एक खार में लगभग 5 फीट पानी भर जाते, नालम भी कम से कम 3 से 4 फीट रहते। अगर यहाँ से कोई जाके कोशिश भी करते तो जान जोखिम में ही डाल के जाते वहाँ। ये पुल पुलिया की स्थिति ऐसी है कि बरसात में
यह बह जाता है और आने जाने में दिक्कत होता है हम लोगों को, और हमेशा आने जाने के लिए ये परेशानी भी होता है। तो इसको बनाना चाहिए भाई, ऐसे करके हम लोगों का भी। मॉनसून भले ही थोड़ी देर से आया हो, लेकिन अब बारिश आफत बनकर बरस रही है। लेकिन इससे ज्यादा आफत प्रशासन के नाकाफी और खोखले इंतजाम ने बढ़ा रखी है। कहीं पुल बह गए हैं, कहीं पुलिया टूट गई है, कहीं रास्ते ही बंद कर दिए गए हैं, कहीं सुरक्षा के नाम पर तो कहीं घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। भोपाल से रमाकांत दुबे और गरियाबंद से शेख इमरान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।